हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम उस दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच कैसे लीनियर एसोसिएशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन के हेल्प से चेक कर पा रहे थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस लीनियर एसोसिएशन को हम कैसे किसी लाइन के थ्रू समराइज कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आर स्क्वायर क्या होता है और आर स्क्वायर के हेल्प से हम कैसे लीनियर एसोसिएशन चेक कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल एक्स वाई है तो इन दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच अगर हमें लीनियर एसोसिएशन चेक करना है तो इसके लिए हमने कोवेरिएंस और कोरिलेशन के हेल्प से इनका स्ट्रेंथ चेक किया था, राइट। अब क्वेश्चन है कि क्या इन दो वेरिएबल के बीच इस लीनियर एसोसिएशन को हम किसी लाइन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर किसी लाइन के थ्रू इस एसोसिएशन को चेक कर सकते हैं। तो आंसर है यस, हम लाइन के थ्रू इस एसोसिएशन को चेक कर सकते हैं। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, तो इस कोर्स में हम इस लाइन को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम नहीं देखेंगे। जो भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए वो नहीं देखेंगे। हम बस इस कोर्स में ये देखेंगे कि अगर हमें ये लाइन गिवन है तो हम उस लाइन के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि डेटा सेट में दो वेरिएबल के बीच लीनियर एसोसिएशन है। और हम ये भी देखेंगे कि आर स्क्वायर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस आर स्क्वायर की वैल्यू से हम कैसे उस एसोसिएशन को कैप्चर कर पा रहे हैं। ओके, तो इसको हम गूगल शीट में देखते हैं। हम गूगल शीट में देखेंगे कि आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम उस लाइन को, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेटा सेट है। तो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स है वो है साइज ऑफ द हाउस वर्सेस प्राइस ऑफ द हाउस। तो इस डेटा सेट के लिए अगर हमें लाइन निकालनी है तो सबसे पहले हम इसके लिए स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। तो इंसर्ट में जाके चार्ट, और यहाँ पर हम स्कैटर प्लॉट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया इन दो वेरिएबल्स के लिए। अब इस डेटा सेट के लिए अगर हमें लाइन निकालनी है, जो बेस्ट फिट लाइन हमें निकालनी है, उसके लिए हम कस्टमाइज पे जाएंगे और कस्टमाइज में सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब सीरीज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन चेक बॉक्स है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर मिल रही है, और ये जो लाइन है वो हमारा बेस्ट फिट लाइन है, राइट। तो इसको हम बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है तो हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर लेबल में यूज इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। तो जब हम यूज इक्वेशन पे जा रहे हैं तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई जो कि 30.5 टाइम्स x प्लस 36 है, और यहाँ पे हमारा x क्या है, साइज ऑफ द हाउस। तो ये हमारा हम देख सकते हैं कि 30.5 टाइम्स x प्लस 36 जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, और हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो लाइन का इक्वेशन होता है। अब ये हमने देखा कि अगर हमें डेटा सेट गिवन है तो वहाँ से हम उस बेस्ट फिट लाइन को कैसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हम इस डेटा सेट के लिए हम आर स्क्वायर कैसे निकालें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक चेक बॉक्स है। तो जब यहाँ पर हम शो आर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई जो कि 0.647 है। अब ये जो वैल्यू हमारी r इज इक्वल टू 0.647 आई है वो वैल्यू क्या है। ओके, तो ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे डेटा सेट में जो वेरिएबिलिटी है उसको कैप्चर करता है, और ये वैल्यू ये भी बताता है कि हमारा फिट कितना अच्छा है, ये जो लाइन है वो कितना अच्छा फिट है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0.647 है, तो ये रीजनेबली गुड फिट हम कह सकते हैं। तो जब हम अपने डेटा सेट में जाएंगे तो हमारा जो एग्जाम्पल था, तो हमारा ये एग्जाम्पल था, तो हमने क्या देखा कि जो आर स्क्वायर है वो गुडनेस ऑफ फिट मेजर है। ओके, तो
ये हमारा जो डेटा सेट था साइज वर्सेस प्राइस ऑफ द होम के लिए, हमारा ये इक्वेशन ऑफ, ये हमारा लाइन है, राइट, हमें ये लाइन मिली और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 30.5 टाइम्स साइज प्लस 36। तो यहाँ पे प्राइस हमारा वेरिएबल वाई है, 30.5 हमारा स्लोप है, साइज हमारा एक्स है और 36 हमारा इंटरसेप्ट है। तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है, हमारा जो स्लोप है वो 30.5 है जो कि पॉजिटिव है, और जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 0.647 है। और इस डेटा सेट के लिए हमने जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.804 निकाला था। तो यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम इस पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये 0.804 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारी कैपिटल, ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है ये वैल्यू देती है। तो यहाँ पे हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0.647 आ गई। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारी जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट थी वो -1 से 1 के बीच लाई करती है, राइट, और जो आर स्क्वायर है वो 0 to 1 के बीच लाई करती है। ओके, तो हमने कहा था ये आर है और ये हमारा आर स्क्वायर है। तो अगर हमारी पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से क्लोज है या फिर -1 से क्लोज है, तो हम कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। तो अगर हम सपोज स्टार्ट कि हमारी आर की वैल्यू नेगेटिव साइड में मीन्स -1 के पास है, तो जब हम आर स्क्वायर करेंगे इसका तो वो हमारा 1 के पास आ जाएगा। तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के ऑलमोस्ट 1 के पास आएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आर स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारा लीनियर एसोसिएशन उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कार डेटा सेट का है। तो इस डेटा सेट में अब हम सेम इक्वेशन ऑफ लाइन और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है, राइट। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाके फिर से चार्ट पे गए तो हमें स्कैटर प्लॉट मिल गया। अब अगर हमें बेस्ट फिट लाइन, जब हमें वो लाइन निकालनी है तो उसके लिए हम कस्टमाइज पे जाएंगे, फिर सीरीज़ पे और यहाँ पर फिर ट्रेंड लाइन। तो ये लाइन जो है वो हमें इस डेटा सेट के लिए कौन सा जो भी बेस्ट फिट लाइन है वो दे रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करने के बाद हम लेबल पे जाएंगे और यूज़ इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन मिल गया। तो हमारा प्राइस जो है इस केस में वो -0.694 टाइम्स एक्स प्लस 9.03 है। तो स्लोप जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है, और हमें अगर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.855, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे हमने जो भी स्कैटर प्लॉट इस डेटा सेट के लिए था वो हमारा स्कैटर प्लॉट यहाँ पर है, और ये हमारा बेस्ट फिट लाइन था। और यहाँ पर जो -0.694 है ये हमारी स्लोप है। तो स्लोप जो है इस केस में वो -0.694 है जो कि लेस देन 0 है। और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और ये हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये y ये x। और हमने देखा कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 0.855 है, और जो r हमने निकाला था इस डेटा सेट के लिए वो नेगेटिव ऑफ -0.9247 था, राइट। तो जब हम r स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 0.855 दे देगा जो कि r स्क्वायर है। तो इस r स्क्वायर से हम क्या बता पा रहे हैं, इस r स्क्वायर से हम ये बता पा रहे हैं कि ये जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, वो कितना स्ट्रांग है। पर हम इस r स्क्वायर की वैल्यू से हम ये नहीं बता पा रहे कि
ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वो जो डायरेक्शन है वो हम या तो उसके लिए आर यूज़ करें या तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा 1 से क्लोज थी, तो हम कह रहे थे कि हमारा रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप है, जो लीनियर रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है बट बहुत स्ट्रांग है। और अगर हमें आर स्क्वायर यूज़ करनी है, और अगर हमें और जो दूसरा तरीका है इस डायरेक्शन को जानने का, वो है इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू। तो हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन आया था लाइन का, यहाँ पर हमारा स्लोप नेगेटिव था। तो अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम आर स्क्वायर की वैल्यू और इस लाइन के इक्वेशन से हम लीनियर एसोसिएशन के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो ये हमारे थर्ड एग्जाम्पल है वो साइज वर्सेस प्राइस ऑफ फोम है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्कैटर प्लॉट है, इस स्कैटर प्लॉट के लिए जब हमने लाइन फिट किया तो ये लाइन जो है वो एसोसिएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी है, ये ज़ीरो के बहुत क्लोज है। और हमने जब कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाला था तो वो हमारी 0.149 थी। तो ये हमारा बहुत ही वीक रिलेशनशिप है, और नो रिलेशनशिप, नो लीनियर एसोसिएशन, हम कह सकते हैं कि नो लीनियर एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये हम आर स्क्वायर की वैल्यू भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि जो गुडनेस ऑफ फिट मेजर है ये बहुत ही लो है। तो ये जो एसोसिएशन है दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच, ये वो कैप्चर नहीं कर पा रहा। ओके, तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम कैसे उनके बीच जो एसोसिएशन है, लीनियर एसोसिएशन है, उसको हम कैसे किसी लाइन के थ्रू उस रिलेशनशिप को कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा, जहाँ पे y हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है, m हमारा लाइन का स्लोप था, x एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और c हमारा इंटरसेप्ट था, राइट। तो इस लाइन के थ्रू, इस इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू हम ये कह पा रहे थे कि अगर m की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 to 1 के बीच लाई करती है, और ये हमारा एक गुडनेस ऑफ फिट मेजर भी है। तो ये बताता है कि हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन किया है वो कितना अच्छा फिट दे पा रहा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, अगर 0 के पास है या फिर 0 है, तो हमारे जो डेटा सेट में जो वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी कम है। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है या फिर 1 के आसपास है तो हम कहेंगे कि डेटा सेट की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस मॉड्यूल में क्या देखा? हमने इस मॉड्यूल में देखा कि हमारे पास अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है और अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल है, राइट, अगर हमारे पास दो कैटेगरिकल वेरिएबल था और दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम उनके बीच कैसे एसोसिएशन चेक कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर हमारे पास दो कैटेगरिकल वेरिएबल है तो उनके बीच में एसोसिएशन चेक करने के लिए हमने कंटिंजेंसी टेबल इंट्रोड्यूस किया था। हमने देखा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर हमने देखा था कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, और कैसे हम रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके
किसी भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन चेक कर पा रहे थे। तो अगर हमारे पास अब जब दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है और अगर उनके बीच एसोसिएशन हमें चेक करना था, तो हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया था, और ये स्कैटर प्लॉट जो है वो हमें एक विजुअल इंस्पेक्शन दे रहा था, राइट। तो पहला था कि हम डायरेक्शन देख पा रहे थे, राइट। दूसरा था कि हमारा जो फिट है, जो लाइन है, वो कर्व है या फिर वो लीनियर है, राइट। थर्ड है कि हम ये बता पा रहे थे कि हमारे जो डेटा पॉइंट है वो टाइटली क्लस्टर्ड है या फिर लूजली क्लस्टर्ड है, लूजली स्प्रेड आउट है, राइट। या फिर फोर्थ जो है हम वो देख पा रहे थे कि क्या हमारे डेटा सेट में कोई आउटलायर था। उसके बाद हमने यहाँ पे अब उस लीनियर रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए हमने कोवेरिएंस और कोरिलेशन इंट्रोड्यूस किया, और कोवेरिएंस और कोरिलेशन के हेल्प से हम बता पा रहे थे कि हमारे दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच जो लीनियर एसोसिएशन है उनका स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी देखा कि कैसे लाइन के थ्रू हम उस लीनियर एसोसिएशन को समराइज कर पा रहे थे, और यहाँ पर हमने आर स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस किया था जो कि गुडनेस ऑफ फिट मेजर है।